मुरैना जिले के सबसे चर्चित विधानसभा में से एक है दिमनी विधानसभा, जिसके सिटिंग विधायक की बात करें रविंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। तो किस तरह आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस बार आपके सामने भाजपा ने केंद्रीय मंत्री को खड़ा किया है, क्या लगता है कितनी चुनौती होगी आपके लिए? चुनौती बिल्कुल नहीं, वो चुनाव तो जनता लड़ती है और हमारा चुनाव में जब भी चुनाव लड़ा तो जनता ने चुनाव लड़ा और ये तो जनता परिवर्तन चाह रही इस बार। ये तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का भय है, वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा आदमी यहाँ नेता बने या इस क्षेत्र का विकास हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो खुद भी करेंगे नहीं, दूसरे को भी करने नहीं देंगे, ये उनकी स्थिति जनता इस बात को समझ गई है। तो इस बार उनको करारा जवाब मिलेगा और दिमनी की जनता कम से कम कांग्रेस को 50,000 वोट से चुनाव जिताएगी। बहुत बड़ा जिस हिसाब से आपने काम किया है ग्राउंड लेवल पे रहकर, कितना विश्वास है जनता पर कि जनता एक बार केंद्रीय मंत्री को ठुकरा कर आपको चुनेगी? देखिए, हमारे क्षेत्र की नब्ज हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हम जनता के बीच में विधायक बन के नहीं रहे, हम जनता के बीच में एक जनसेवक बन के और हर व्यक्ति की बात सुनना, हर व्यक्ति का काम करना, हर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाना, उसके घर में सुख में दुख में किसी भी फंक्शन में हर घर में पहुंच जाना जहां से भी सूचना। तो मैं अभी इलेक्शन है, मैं 365 दिन बिल्कुल इसी प्रकार से काम करता हूं कि मेरा एक भी दिन छुट्टी नहीं है मेरी। मैं लगातार काम करने वाला आदमी हूं और ये भी नहीं है हमारा कि हम शाम किसी गांव में हो गई तो मैं वापस जाऊंगा, वहीं रुक जाऊंगा, वहीं रोटी खाऊंगा, सुबह फिर निकल लूंगा। ये सिस्टम है हमारा। तो आप जनता के नेता की दोस्त जनता के लिए बन के रहते हैं, तो क्या आपकी पहली प्राथमिकता होगी जीत के बाद, अगर जनता का पूरा प्यार आपको मिलता है? हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी और कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि मंत्री ने तो, केंद्रीय कृषि मंत्री ने तो किसानों पे कोई ध्यान नहीं दिया, नौजवानों के रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दिया। हमने आदरणीय कमलनाथ जी से अम्बा में वो आए थे जनसभा की, तो मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में तीन नदियां हैं, आसन, कुआरी और चंबल। हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है, उसका समतलीकरण हो और यहाँ उद्योग धंधे लग जाए तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो नौजवान जो हमारे यहाँ से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाते हैं, तो उनके जो भाई, एक भाई सेना में भर्ती हो गया तो भारत माँ की सुरक्षा में वो शहीद हो जाते। कई ऐसे सैनिक हमारे, दूसरे भाई जो घर में रहते हैं वो बेरोजगारी की तरफ से जूझ रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र की जो उपेक्षा हुई है, केंद्रीय मंत्री जी ने कतई ध्यान नहीं दिया। अभी वो केंद्रीय में कृषि मंत्री है, इससे पहले उनके पास 5 डिपार्टमेंट थे, श्रम, उद्योग, खनन और इस्पात। तो उन्होंने एक भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं दिया पूरे क्षेत्र में घूम करके। आप पूछ सकते हो कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र में मंत्री रहते हुए, प्रदेश में सरकार थी, वो विधायक रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, लेकिन किसी को कोई काम नहीं दिया और ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं उनका जिससे जनता उनसे संतुष्ट हो। तो मैं समझता हूं कि हम भाई बन के, बेटा बन के, परिवार मान के काम करते हैं और हृदय की आवाज़ दूसरे हृदय में पहुंच जाती है। इसलिए जनता हमारे साथ है और 50,000 वोटों से दिमनी की जनता चुनाव जिताएगी और आदरणीय कमलनाथ जी का विश्वास है, भरोसा है। जनता के लिए कार्य करते हैं, यही वजह है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री के सामने होने से उन्हें कोई भी भय नहीं है। वो इस बार फिर जनता का प्यार पाकर यहाँ विधायक बनकर काम करने के लिए तैयार है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी खबरों पे।